आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरे दिन का जो खेल था, जहां पे पहले दिन का मुकाबला खत्म हुआ था, जहां पे मार्को यानसन का विकेट, महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था लहिरू कुमारा ने, जिसमें से 269 पे 7 विकेट गिर चुके थे। और फिर से जो आज सुबह की शुरुआत हुई, कुछ खास शुरुआत मैं नहीं कहूंगा, जहां पे महाराज के आने के बाद ही जो केशव महाराज को आते ही चलते किए विश्व फर्नांडो ने, और विश्व फर्नांडो को जबरदस्त अंदर आती हुई गेंद वहां पे बोल्ड कर दिए। और तब लग रहा था कि शायद 15-20 रन के अंदर सिमट सकती है पूरी टीम, लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, जिसमें से एक अनोखी पार्टनरशिप गरा वहां पे कागिसो रबाडा और जबकि कायल वेरेन के बीच, जहां पे वो 9वां विकेट जबरदस्त पार्टनरशिप किया। और वही विश्व फर्नांडो लहिरू कुमारा आज स्पेल की शुरुआत कर रहे थे। उसके बाद असीता फर्नांडो को लाया, बीच में प्रभात जयसूर्या से भी गेंदबाजी करवाया, फिर वही लहिरू कुमारा विश्व फर्नांडो के साथ गए। तो थोड़ा बहुत जो ओवर्स हुए, अच्छी खासी थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरे, और जिसके कारण अगर आप ये खास तौर पे देखें तो ये कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कगिसो रबाडा का हाथ था। और कगिसो रबाडा ने जो आके अटैक किया, जहां पे 23 रन की हालांकि पारी खेली, और दूसरी तरफ से देखें तो कायल वेरेन को मौका मिला, क्योंकि आखिरी 2 विकेट था और वहां पे रन बटोना था। कहीं ना कहीं लंबे लंबे शॉट्स लगाए, चौके लगाए, छक्के भी लगाए जबरदस्त अंदाज में, और कायल वेरेन ने और पूरी तरीके से इस मैच में वापसी करवाई। और यह 9वां विकेट का पार्टनरशिप, जो अर्शदीप का पार्टनरशिप था, इस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो आखिरी जो चाहिए था कि 300 प्लस रन्स बने, वो पूरी तरीके से सफल रहा वो करना। और वहां पे आखिर में जाता जाता आखिरी 2 विकेट्स ने मिलकर करीबन करीबन 90 रन जोड़े। और वहीं पे कायल वेरेन का शानदार ये शतक, वो अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक लगा रहे थे और अपने घर पे लगा रहे हैं। और ये एक यादगार पल है, जहां पे 105 रन की नाबाद पारी आखिर में कागिसो रबाडा को असीता फर्नांडो ने बोल्ड किया। और वही डेन पेटरसन जब शतक की पारी खेल गए, डेन पेटरसन भी शॉट मारने को देखे, और वहां पे टॉप एज और कैच लगा, जहां पे लहिरू कुमार ने भी विकेट चटकाए, असीता फर्नांडो ने भी विकेट चटकाया, विश्व फर्नांडो, यानी कि तीनों तेज गेंदबाजों के खाते में आज एक एक विकेट्स गए। जहां पे स्पेल की बात करें तो लहिरू कुमारा कुल मिलाकर 4 विकेट्स इस इनिंग्स में, 2 विकेट्स विश्व फर्नांडो और 3 विकेट असीता फर्नांडो। तो अच्छा खासा तेज गेंदबाजों ने ये इस इनिंग्स में पूरी तरीके से वापसी तो मैं नहीं कहूंगा, आखिरी के विकेट जो 9वां विकेट और 10वां विकेट था, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप कर गए, जिसके कारण 358 रन बने। हालांकि गेंदबाजी अच्छा खासा रहा था जो पार्टनरशिप रिकल्टन ने किया था, जो शतिका पारी रिकल्टन ने वहां पे आज करा, कायल वेराइन ने तो जबरदस्त मुजाहरा दिखा बल्लेबाजी का। लेकिन जहां पे 358 रन की बात है, वहां पे 358 का पीछा करते हुए जो श्रीलंका ने शुरुआत किया, क्योंकि लंच से पहले 5-6 ओवर का हुआ था, वहां पे रबाडा यानसन ने गेंदबाजी की। फिर रबाडा यानसन लंच के बाद वही दिमुथ करुणारत्ने ने प्रथम निशान का अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं रबाडा भी अच्छी खासी लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे। मार्को यानसन भी दिख रहे थे अच्छी खासी हिट करते हुए, शॉर्ट ऑफ लंग डिलीवरीज भी करते हुए दिख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पता चल गया था कि यहां से अगर 15-20 ओवर निकाल जाते, अगर विकेट्स नहीं देते, तो बाद में रन बनाना थोड़ा बहुत आसान हो सकता है। और जिसके कारण जो पहला टेस्ट मैच के आखिरी इनिंग्स में बल्लेबाजी किया था, वैसा ही कुछ प्रदर्शन इस टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में दिखाया। और जहां पे श्रीलंका के पास मौका था थोड़ा बहुत रन्स कम 300 के अंदर रोकने का, कहीं ना कहीं वहां पे थोड़े बहुत रन्स दे गए, लेकिन उसका भी भरपाई बल्लेबाजों ने किया। जिसमें से अगर देखें तो करुणारत्ने का पहला विकेट गया, रबाडा राउंड द विकेट आया, वहां पे अंदर आती हुई गेंद, वहां पे हल्का सा एज और जबरदस्त कैच विकेट कीपर। हालांकि 20 रन बनाकर चलते बने, लेकिन पार्टनरशिप शुरुआत अच्छा खासा किए थे, 41 रन की पार्टनरशिप। फिर वहां पे चंडीमल और निशांका हालांकि जब 22 रन पे थे, वहां पे एक स्लिप पे कैच छोड़ा था डेविड बेडिंगम ने, और कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गया, क्योंकि 22 रन पे अगर वहां पे वो विकेट चटका पाते, क्योंकि 3-4 पर फंबल हुआ था उस कैच में, अगर वो कैच पकड़ते तो शायद श्रीलंका को पहले 2-3 झटके मिलते, तो शायद श्रीलंका अब जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में शायद ही ना होते। तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका वापसी कर सकते थे, क्योंकि रबाडा ने वो कोशिश किया था गेंदबाजी आउटसाइड एज वहां पे क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो अच्छी खासी मुकाबला चल रहा है। और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की बात करें तो वहां पे जो पहले इनिंग्स में, पहले टेस्ट मैच में जो बल्लेबाजी किया था श्रीलंका ने, उसके अलावा 42 ऑल आउट हुए थे। उसके अलावा देखे तो
बाकी सभी इनिंग्स में अच्छे खासे बल्लेबाजी के अच्छे खासे टक्कर दिखाई दिया, तो इसलिए यह टेस्ट और भी रोमांचक बन चुका है। और वहां पे श्रीलंका ने जो प्रथम निशंका और चंडीमल के बीच हुई लगभग देखे तो अच्छी खासी पार्टनरशिप, जिसमें से शतक का पार्टनरशिप 109 रन का पार्टनरशिप हुआ और लगातार पार्टनरशिप्स पनपती हुई जा रही है। और वहां पे अंतराल में विकेट्स नहीं, गुच्छों में विकेट्स नहीं गिरा पा रहे, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका भी थोड़ा बहुत परेशान है 358 रन करने के बावजूद भी। और जो आज दो सेशंस रही है, दो सेशंस कहीं ना कहीं आखिरी दो सेशंस श्रीलंका के तरफ गया, क्योंकि विकेट्स गिनने नहीं दिया। भले ही अगर देखें तो 3 विकेट्स गए, लेकिन 40 प्लस रन्स की पार्टनरशिप्स भी पनपती हुई दिखाई दिए थे। एक शतक का पार्टनरशिप वाला चंडीमल को भी आउटसाइड एज वहां पे हल्का ग्लाइड करने की कोशिश में वहां पे चलते हैं कि डेन पैटरसन ने, जहां पे 44 रन की पारी खेली दिनेश चंडीमल, पहला टेस्ट मैच में भी जबरदस्त इनिंग्स खेला था, तो अच्छी खासी कंसिस्टेंसी दिख रहा है सीनियर खिलाड़ी से। एंजेलो मैथ्यूज आए, एंजेलो मैथ्यूज ने भी वही प्रदर्शन किया, सूझबूझ भरी पारी वहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश और धैर्य दिखाया। और कहीं ना कहीं आखिरी सेशन में उतना विकेट्स नहीं दी गए, टी तक अगर देखे तो 1 विकेट से गंवाए थे। उसके बाद देखे तो प्रथम निशंका 89 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। बीच में महाराजा गेंदबाजी करने आए थे, बीच में माकरम ने भी गेंदबाजी की, तो तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को अच्छी खासी रोटेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं केशव महाराज विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, प्रीमेडिटेटेड शॉट था, जहां पे निकल के छक्का मारने की कोशिश में कहीं ना कहीं लाइन को मिस कर गए और वहां पे सीधी गेंद पे बोल्ड हो गए। और वही निशंका थोड़ा बहुत निराश रहेंगे, क्योंकि एक शतक को मिस कर दिया। अगर टिके रहते तो और भी ज्यादा लंबा पारी खेल सकते थे, क्योंकि 89 रन की एक जबरदस्त पारी जीवनदान मिलने के बाद अच्छी खासी प्रदर्शन उसको अच्छी तरीके से बुनाया था। एक छक्का लगाया था 11 चौकों की मदद से, 89 रन की पारी महाराज ने खत्म किया बोल्ड करके। लेकिन उसके बावजूद मैथ्यूज के साथ 49 रन की पार्टनरशिप अभी फिलहाल कमिंदो मेंडिस और मैथ्यूज के बीच में आखिरी जो 1-1.5 घंटे का सेशन, आखिरी सेशन में जो था, बाकी कुछ बचा कुछ जो आज का दिन मैच था, वो भी अच्छी खासी घटा, अच्छी खासी गेंदबाजों को टैकल किया, तेज गेंदबाज कहे या स्पिनर्स कहे, तो वहां पे अच्छी खासी ऐसा दिक्कत वाला लगा नहीं। कमिंदो मेंडिस अच्छी खासी फॉर्म में दिख रहे हैं, क्लास दिख रहा है बल्लेबाजी में, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में मुझे लगता है कमिंदो मेंडिस के बल्ले से शायद एक शतक आ सकता है, अभी तक आया नहीं, वरना ऐसे सीरीज में अच्छी खासी रन्स बटोरते हुए दिख रहे हैं। शायद कमिंदो मेंडिस और मैथ्यूज अगर इस पारी में अच्छी खासी प्रदर्शन कर जाते, अच्छी खासी एक और लंबा पार्टनरशिप कर जाते, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बाद में कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा आकर तेजी से रन्स भी बटोर सकते हैं अगर जितना पास ट्रेल के पास है। क्योंकि अभी भी आज के दिन के खेल समाप्त होने तक 242 रन पे 3 विकेट गए हैं, जो अच्छी खासी परिस्थिति में है। हालांकि 30 रन बनाकर नाबाद है कमिंदो मेंडिस, मैथ्यूज 40 रन बनाकर नाबाद है। दोनों के पास मौका है एक बड़े इनिंग्स खेलने का, क्योंकि पिच से उतना खास हरकत दिख नहीं रहा है। अभी गेंद थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है, अभी भी जो 12-13 ओवर्स बाकी है नए गेंद से पहले, यहां से कैसे रन बटोर सकते हैं, क्योंकि कल का सुबह का सेशन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वहां पे आधा घंटे पौने घंटे अगर अच्छी तरीके से निकाल जाता है श्रीलंका ये 2 बल्लेबाज, तो बाद में अच्छी खासी एक लंबा स्कोर भी बनाने को देखे जा सकते हैं। और यहीं पे अच्छी खासी ये मौका भुनाना पड़ेगा श्रीलंका को, किसी भी तरीके से इस टेस्ट मैच में वापसी करना है तो, क्योंकि अभी भी सिर्फ देखे तो 116 रन पीछे है, 7 विकेट हाथ में है, तो अच्छा खासा पोजीशन में है। तो देखते हैं क्या करते हैं। और अच्छी खासी रन्स कमिंदो मेंडिस तेजी से रन्स बटोरे, तो अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे हैं। तो यहां से दक्षिण अफ्रीका के लिए ये सोचने वाली बात है कि कैसे जल्दी से जल्दी विकेट चटकाया जाए, और यहाँ पे क्या लीड ले पाती या नहीं, या फिर कितना लीड श्रीलंका ले पाती, ये सबसे बड़ी बात होगा। क्योंकि 1 विकेट रबाडा, 1 विकेट डेन पैटरसन, 1 विकेट केशव महाराज को, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डोमिनेट किया श्रीलंका ने आज के दिन। अगर पहले सेशन को छोड़ दे तो जो काइल वेरेन और रबाडा का जो प्रदर्शन रहा, उसके अलावा अच्छी खासी वापसी बाकी 2 सेशन में, और श्रीलंका आखिर में इस दिन के समाप्त, तो दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक श्रीलंका एक अच्छी खासी स्थिति में, अभी भी 116 रन पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुबह अच्छी खासी शुरुआत करते हैं तो पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई देंगे दक्षिण अफ्रीकी टीम के ऊपर, और जबरदस्त ये टेस्ट मैच भी देखने को मिलेगा। और ये और भी ज्यादा रोमांचक भरा ये आखिरी इनिंग्स होने वाला है। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।